जय श्री कृष्णा। आज 15वें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक बता रही हूँ और ये लास्ट श्लोक है इस अध्याय के। इस श्लोक के बाद ये 15वां अध्याय संपूर्ण हो जाएगा और इसके बाद में मैं मृत्यु तो एक दिन निश्चिंत ही आएगी, उसके बारे में भी कुछ आपको एक छोटी सी कहानी सुंदर एक आध बताऊंगी। तो मैं शुरू कर रही हूँ मेरा श्लोक। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कितना सुंदर यहाँ भगवान संबोधित कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति संशय रहित होकर मुझ पुरुषोत्तम भगवान के रूप को जानता है वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है। अतएव हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत है। भगवान कह रहे हैं जो ज्ञानी पुरुष मुझको सब प्रकार से तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही बचता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये गुप्त रखने योग्य गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। मीन्स इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यहाँ पे भगवान ने अपना हृदय रख दिया। ये साक्षात पुरुषोत्तम योग इसे कहते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। यह भगवान ने अपना हृदय रख दिया है। ये साक्षात पुरुषोत्तम का हृदय है और ये सबसे गुप्त और रहस्यमयी है। हर एक अध्याय ऐसे तो गुप्त है, रहस्यमयी है, लेकिन इसका पाठ करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और मरते समय तो अगर कोई इसका पाठ कर ले तो साक्षात भगवान के धाम में ही जाता है, उसकी गति सुधर जाती है। बिकॉज हम बोलते हैं ना, डेथ विल केम एनी टाइम एट एनी प्लेस। मृत्यु कभी भी कहीं भी किसी भी समय आ सकती है। हो सकता है मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ, बोलते बोलते अगर कहीं मैं इस तरह टपक गई तो क्या होगा। लोग कहते हैं कि तुम्हारे में क्या ज्ञान है, आप में ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या ज्ञान बांट रहे हो। ये गलत है, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है, जो स्वभाव है, वो आज से नहीं बचपन से है। तो ये हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में या बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ज्ञान आएगा। नहीं, ज्ञान हमारे पास बहुत है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और बुढ़ापा बोल के नहीं आता है। आजकल तो इंसान जवानी में ही चला जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो हमें हर क्षण परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मरते समय अगर हम गीता का आधा चरण भी बोल देते हैं, जैसे अभयम सत्वशं शुद्धिर, इतना सा भी अगर हमारे मुख से निकल गया तो साक्षात विष्णु भगवान के पार्षद आ जाते हैं हमें लेने के लिए। लेकिन ये शब्द कैसे निकलेंगे अगर हमने आज जीवन ये नाम लिए ही नहीं, तो कैसे आएगा हमारे मुख पर। ये सोचने वाली बात है भक्तजनों। तो हमें अभी से ही लगना है। दुनिया कुछ भी समझे, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक सुंदर सी बात है, एक पूरा परिवार जो खुशियाँ मना रहा था, तो उस पति पत्नी दंपति परिवार था, तो उसके पति ने सब्जियां लाई, तो उसमें से पालक की सब्जी भी लेके आया, तो उसने अपनी पत्नी को पालक की सब्जी दे दिया। तो उसकी पत्नी ने फ्रिज को खोला, उस पालक की सब्जी को ऐसे ही धड़ाम के फेंक दिया, फ्रिज के अंदर रख दिया। तो उसके इस तरह से रखने से, अंदर फ्रिज के अंदर रखने से, उस पालक की जुड़ी में से एक कोबरा का छोटा बच्चा सांप निकल गया। वह उसमें से निकल के दही की कटोरी में, दही में गिर गया। वो अंदर गिरते ही तुरंत उसकी मृत्यु हो गई और वो विष है कोबरा का सांप था तो फैल गया उसमें। और उसकी माता जी
सुबह सुबह सबको दही देती थी, तो उन्होंने सबको एक एक चम्मच उस कटोरी में से दही दिया ऊपर ऊपर से। तो सबने वो दही ग्रहण किया और उसके पिताजी ने बच्चे को स्कूल लेके जा रहे थे। रास्ते में पापा मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझसे झाग आने लग गया। तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके गया। वहाँ ले जाते ही उस डॉक्टर के देखने से पहले मृत्यु हो गई उसकी, वो मर गया। तो उसी वक्त उसके घर से फ़ोन आया कि उसकी पत्नी की तबीयत ख़राब है, उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, मुँह से झाग निकल रहे। तो वहाँ से तुरंत भाग के जा रहा था, तो जाते जाते वहाँ उनकी डेथ हो गई और उसके पति की भी तबीयत बिगड़ रही थी। इस प्रकार से आधे घंटे के अंदर सारा खेल ख़त्म हो गया, सारा परिवार एक साथ ख़त्म हो गया है। तो डेथ विल कम एट एनी टाइम एनी प्लेस बोलते हैं ना। इसी प्रकार एक और सुंदर सी छोटी कहानी है। एक व्यक्ति था जो बहुत पैसे वाला था, उसके पास इतना पैसा था कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकता था। तो मृत्यु एक दिन उसके पास आई कि मैं तुझे लेने आई हूँ, कि तुम मुझे कैसे ले सकती हो, मैं तो इस तरह से आने वाला नहीं हूँ। आई एम विज टू बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव नॉट ए टाइम, आई कांट कम, प्लीज़ यू गो बैक, बाद में आना, तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन मृत्यु ने कहा कि नहीं, मैं तो आई हूँ तो तुझे लेके जाऊँगी, मैं कभी भी लेके जाए बिना तो नहीं आती हूँ, मेरा काम है ये। तो ठीक है, तू आई है। तो उसको एक युक्ति सूझी कि क्यों नहीं इसे खिलाऊं पिलाऊं। ठीक है, तुम आओ, यहाँ का ये छोला भटूरे है, ये सब अच्छा अच्छा पकवान है, खा के तो जाओ, क्योंकि तू आई है तो मुझे ले जाएगी, तो तू खा तो ले, बाद में आराम से लेके जाना। तो मृत्यु ने सोचा ठीक है, इतना बूढ़ा तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो मृत्यु वहाँ पे खाने लग गई। भोजन किया उसने, छोला भटूरे, पूड़ी, रसमलाई, ऐसे बढ़िया बढ़िया पकवान खा के तृप्त हो गई। और अंत में उसने उसको लस्सी दी। और लस्सी पीने के बाद तो नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि लस्सी पीने के बाद नींद नहीं आए तो फिर मज़ा ही क्या लस्सी पीने का। तो उसने लस्सी पीने के बाद उससे नींद आ गई। तो उसने क्या चालाकी की कि उसने जाके उसकी पुस्तक में से निकाला और उसकी मृत्यु जो सबसे ऊपर थी, उसने सबसे लास्ट में अपनी मृत्यु निश्चित कर दी उसमें। और मृत्यु जैसे नींद से जागी तो उसने कहा, आज तक मुझे किसी ने इतना अच्छा पकवान नहीं खिलाया, इतना मेरा आवभगत नहीं किया है। तो आज मैं इसकी मौत को मैं टाल तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं पीछे से शुरुआत करूँगी। मैं पहले पीछे वालों को मारूंगी, फिर ऊपर तब कि ये थोड़ा और जी लेगा। तो वो जैसे ही पीछे से चलने लगी, उसी का नंबर सबसे पहले था। तो ही विल गेट गोइंग टू डेथ। तो कहते हैं ना, मृत्यु कभी भी किसी भी समय आ सकती है। उसने चालाकी की, लेकिन उसकी चालाकी काम नहीं आई। इसीलिए भक्तजनों, हमें अभी से ही परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। ये संसार है, ये खेल है, हमें जीना पड़ेगा। सब कार्यक्रम दिनचर्या के करते हैं, तो एक आधा घंटा 1 घंटा हम परमात्मा के लिए नहीं निकाल सकते हैं? कहते टाइम नहीं है। अरे आपके पास घूमने जाने के लिए टाइम है, मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम है, सिनेमा जाने के लिए टाइम है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए टाइम है, किटी पार्टी के लिए टाइम है। तो भगवान के लिए क्यों नहीं है? हम अपना समय एक आधा घंटा ही सही, 1 घंटा नहीं तो हमें निश्चित करेंगे, लेंगे तो अवश्य होगा। तो यही मेरे को बताना था। तो इतना सुंदर है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हमें मृत्यु आते समय हमारे मन में, अंतरात्मा में जो चिंतन रहेगा वही अंत समय में आएगा। इसीलिए हम अगर अभी से ही भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो अंत समय में निश्चित रूप से वही ध्यान आएगा और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बस यही आपको संदेश देना था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगला वीडियो बहुत जल्दी भेजूंगी मैं वीडियो। अगर जिस किसी भी भक्तजन ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब अगला वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी भेजूंगी। 15वां अध्याय आज यहाँ समाप्त हो गया है। अब अगला अध्याय शुरू करूँगी। जय श्री कृष्ण।